दोस्तों मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एसपी टेक्निकल नॉलेज। दोस्तों आज हम जानेंगे कि हम किस तरह से एसबीआर से स्लज को बाहर निकालते हैं और जो सेंट्रीफ्यूज है वो किस तरह से काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम आपको एसबीआर में जब स्लज की मात्रा बढ़ जाती है तो हम आपको ये बताएंगे कि उसे हम कैसे रिमूव करते हैं। एसबीआर से उस स्लज की मात्रा को कम कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है बताइए, इसका पूरा प्रोसेस बताइए, क्या होता है प्रोसेस का। इसमें हमारी जो होते सांस पंप होते हैं, सांस पंप हमारा वहाँ लगा है। सांस पंप के थ्रू हम उसे एक स्लज सम्प में इकट्ठा किया जाता है। जो भी स्लज में ज्यादा मात्रा होती है उसको हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसमें फीड पंप के थ्रू उसे पंप किया जाता है, जिससे वो हमारे सेंट्रीफ्यूज पे आता है। सेंट्रीफ्यूज के थ्रू हम उसको उसमें पॉलीमिक्सिंग करके, पॉलीमिक्सिंग के थ्रू उसमें से स्लज को और उस डेड स्लज को और उस पानी को अलग अलग किया जाता है। एसबीआर से जब हम स्लज अपने स्लज सम्प पे इकट्ठा करते हैं तो उसके बाद से हम उसमें से स्लज को और पानी को कैसे अलग अलग किया जाता है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे भी कैसे होता है ये सब चीजें। पहले हमें स्लज सम्प क्या बताइए, स्लज सम्प क्या होता है और काम करता है। स्लज सम्प हमारा होता है जिसमें हमारी जो भी एसबीआर में स्लज की मात्रा जितनी भी बड़ी होती है तो उसको हम थोड़ी थोड़ी करके हम अपने जो सम्प है उसमें इकट्ठा किया जाता है। ये हमारे जो सांस पंप है, सांस पंप के थ्रू होता है। सांस पंप का हमारा ये पाइप लगा हुआ है जो ब्लैक कलर में यहाँ पे दिख रहा है आपको साइड से। इसके थ्रू वहां से वो रिमूव करके हम इस सम्प में इकट्ठा करेंगे। सम्प में हमारे दो हमारे फीड पंप लगे हुए हैं। उधर की साइड जो आपको सिल्वर कलर में नजर आ रहे हैं वो दो हमारे फीड पंप है और एक जो इसमें ब्लैक कलर में अलग से पाइप लगा हुआ है तो ये हमारा रिटर्न वाल्व है। रिटर्न वाल्व का क्या मतलब होता है, ये जो हमारे फीड पंप है, फीड पंप के थ्रू जो भी स्लज हम अपने सेंट्रीफ्यूज तक पहुंचाते हैं तो उसमें जो फीड पंप क्या होता है एक मैक्सिमम मात्रा में स्लज खींचता है। तो जितना हमारे जो सेंट्रीफ्यूज है उतना ही ले सकता है, तो बाकी जो बचा होता है तो उसे हम वापस स्लज सम्प पे रिटर्न आ जाता है। तो ये बताइए कि हम एसबीआर से स्लज को कब निकालते हैं, उसका स्लज वॉल्यूम कितना होना चाहिए। स्लज वॉल्यूम उसका मैक्सिमम 100 to 120 होना चाहिए। जब उससे उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उसके बाद उसमें उसको अलग किया जाता है जो बची हुई डेड स्लज होती है। तो हम उसे चेक कैसे करते हैं कि हमारा स्लज वॉल्यूम इतना है? उसके लिए हमें उसका एनालिसिस निकालना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास बीकर है। बीकर में हम 1 लीटर जो भी हमारे स्लज होती है हमारे एसबीआर में उसमें से हम निकालते हैं। 1 लीटर उसमें हम जमा करते हैं और उसके बाद फिर जितनी मात्रा स्लज की नीचे बैठ जाती है उसके थ्रू हमें पता लगता है कि कितनी स्लज इसमें ज्यादा है या कितनी होनी चाहिए। ये हम सब उसमें बीकर में पता लग जाता है। तो ये काम ऑपरेटर का होता है या केमिस्ट का होता है? ये केमिस्ट का होता है। मोस्टली ये काम केमिस्ट के थ्रू ही किया जाता है, बट आप जिसको जितनी नॉलेज हो वो कर सकता है बाकी। तो गाइस ये जो पाइप है ये हमारे फीड पंप का पाइप है। तो फीड पंप के थ्रू, इस पाइप के थ्रू हमारा जो भी स्लज होती है वो हमारे ये सेंट्रीफ्यूज तक आती है और उसके लिए ये हमारा पॉलीडोजिंग टैंक है। ये हमारे 2 पॉलीडोजिंग पंप है। हम इन्हें बारी बारी से यूज करते हैं। पॉलीडोजिंग इस टैंक को क्या बोलते हैं हम? इस टैंक को हम बोलते हैं पॉलीडोजिंग टैंक। इसमें क्या करते हैं हम 1000 लीटर में 1 किलो पॉली मिक्स किया जाता है। पॉली व्हाइट कलर का होता है, वो आपको हम बाद में दिखा देंगे। तो इसमें 1000 लीटर पानी इकट्ठा करके 1 किलो पॉली मिक्स किया जाता है। उसके बाद से उससे फीड, ये हमारे जो पॉलीडोजिंग पंप है, पॉलीडोजिंग पंप के थ्रू ये भी हमारा सीधे जो हमारा फीड पंप के पाइप है उससे मिला हुआ है। फीड पंप के थ्रू इसे सीधे हमारा जो सेंट्रीफ्यूज है, सेंट्रीफ्यूज पे डाला जाता है। तो ये 2 मशीनें लगी हुई हैं, एक मशीन ये है, एक मशीन ये है, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे सेंट्रीफ्यूज है। 2 सेंट्रीफ्यूज है जिन्हें हम बारी बारी से यूज करते हैं। कभी बाय द वे एक खराब हो जाए तो सेकंड हमारा यूज काम बंद ना हो, इसलिए हम ये एक एक्स्ट्रा में हमेशा रहता है। ये सेंट्रीफ्यूज काम किस तरह से करता है? ये काम इस तरीके से करता है कि इसमें जो पॉलीडोजिंग टैंक है वो और जो हमारी स्लज की मात्रा है वो दोनों मिलकर हमारे सेंट्रीफ्यूज में जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं बाकी सेंट्रीफ्यूज में किस तरीके से होता है। अब इसके बारे में तो बताइए। ये हमारे सेंट्रीफ्यूज है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा पानी का वाल्व है। पानी का वाल्व इससे लगाया जाता है कि कभी बाय द वे हम स्लज बार बार लेते रहते हैं तो इसके थ्रू इसके अंदर कचरा जमा हो सकता है और वो वैसे ही सूख गया तो हमारी मशीन खराब हो सकती है। इसलिए हमेशा 2 पाइपें रहती है इसमें। एक ये होता है पानी का और दूसरा ये है हमारा स्लज का। ये पाइप जो हमारा ये पानी का पाइप है या हाँ, और ये पाइप जो हमारा स्लज का है, ये स्लज का पाइप है। हाँ, जो फीड पंप के थ्रू हमारी जो स्लज आती है वो इसके थ्रू आती है और ये हमारे क्लीनिंग के लिए है। हमारी मशीन अगर बाय द वे दिक्कत करती है तो हम इसे क्लीनिंग करते हैं, अपनी तरीके से जो भी हो सकता है वो काम करते हैं।
उसके बाद से इसमें स्लज और पानी जो हमारा एक साथ टैंक में है, जो हमारा संप में है, फीड पंप के द्वारा इससे होते हुए इसके अंदर जाता है। उसके बाद इसमें स्लज और पॉलीमिक्सिंग, पॉलीडोजिंग और स्लज दोनों आपस में अभिक्रिया करके पानी को अलग किया जाता है और स्लज को अलग किया जाता है। बाकी आपको हम स्लज दिखाते हैं, उसके बाद वो स्लज को हम आगे हम लोग चाहे ऑर्गेनिक कंटेंट है, हम चाहे तो उसे खाद के रूप में यूज कर सकते हैं। राजेंद्र, अब इसके बारे में बताइए। यहाँ पे ट्रैक्टर भी लगा हुआ है और यहाँ पे स्लज डिस्पोजल भी लिखा हुआ है। जो भी हमारी जो स्लज होती है, स्लज जब हम उसे निकालते हैं तो वो केक फॉर्म में मिलती है हमें। तो केक फॉर्म में मिलती है तो हम उसे ट्रैक्टर में इकट्ठा करते हैं। पानी हमारा सीधे वेट वेल में चले जाता है, वो मशीन के थ्रू ही हो जाता है, और बाकी जो उसमें केक फॉर्म में बच जाता है तो वो हमारे सीधे यहाँ ट्रॉली में इकट्ठा हो जाता है। ये हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट है, इसे हम चाहे तो खाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और ये सारा काम पॉली मिक्सिंग के थ्रू होता है। पॉली मिक्सिंग क्या करता है, जो भी स्लज होता है उसको ऑर्गेनिक कंटेंट, डेड स्लज को ऑर्गेनिक तरीके से यूज कर सकते हैं, उस लायक बनाता है। जैसे ये गिरते हुए आप देख रहे होंगे, इसमें से जो भी चीजें हैं अभी स्लज ऐसी गिरी है, जो भी आपको दीवार पे भी दिख रही है स्लज के वो है। तो गाइस, आज आपने जाना है कि हम एसबीआर से स्लज को कैसे अनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में बदल सकते हैं।